जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब अच्छे हैं। सबकी तैयारी कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है, बढ़िया चलनी चाहिए। आज जो हम एक टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है, आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? गंगा रिवर के बारे में, ठीक है? गंगा रिवर के बारे में हम पढ़ेंगे, गंगा नदी के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो गंगा नदी के बारे में जिस तरीके से सवाल पूछे आते हैं एग्जाम में, जैसे इसका उद्गम कहाँ से होता है, मतलब ओरिजिन कहाँ से हुआ है, ठीक है? दूसरा, किन किन स्टेट से होके बहती है, और भी अनेक तरीके के सवाल पूछे जाते हैं कि ये ट्रिब्यूटरी किस नदी की है, ये गंगा की ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी मतलब सहायक नदी, ये गंगा की सहायक नदी है या यमुना की सहायक नदी है। बात आई समझ में? इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, तो इन सब चीजों को आज हम कवर करेंगे और गंगा नदी के बारे में पूरी जानकारी हासिल करेंगे कि किस तरीके से क्या है, क्या बात है, क्या नहीं। ठीक है, समझो बात को। जैसे है कि प्रमुख नदी जा रही है, ये इस तरीके से इस दिशा की ओर बह रही है, मतलब पानी किस दिशा में जा रहा है? इस दिशा में जा रहा है, ठीक है? अब यहाँ से एक नदी आती है, वो जाके इसमें मिल जाती है, वो भी अपना पानी इस नदी के अंदर डाल देती है। तो ये नदी जो आ रही है, जिसने अपना पानी इस नदी में डाल दिया, इस नदी को बोला जाएगा क्या? सहायक नदी। सहायक नदी, ट्रिब्यूटरी, ठीक है? अब ये इस नदी में जो आके मिली है, इस वाली जो मेन रिवर है, ये मेन रिवर जो है, प्रमुख नदी जो है, इसमें आके लेफ्ट साइड से मिली है, राइट साइड से आके मिली है। कैसे पता चले? सोचो, जिस तरफ नदी का बहाव है, इस तरफ नदी बह रही है, सोचो इधर की तरफ आप मुंह करके खड़े हो, तो आप देखोगे ये वाला हाथ कौन से कहलाएगा? लेफ्ट। और ये वाला कौन से कहलाएगा? राइट। ये कौन सा कहलाएगा? लेफ्ट। और ये वाला कौन सा कहलाएगा? राइट। बात हुई क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। तो हम लेफ्ट राइट ट्रिब्यूटरी का कैसे पता लगाते हैं? हम लगाते हैं नदी के बहाव के हिसाब से, कि नदी का बहाव आखिरकार हो कौन सी डायरेक्शन में रहा है, उसके हिसाब से हम पता लगाते हैं कि लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है या राइट ट्रिब्यूटरी है, दाएं ओर से मिल रही है या बाएं ओर से मिल रही है, इतना हम पता लगाते हैं। तो आज हम किसके बारे में हम पढ़ेंगे? गंगा के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी लेंथ कितनी है, कितनी स्टेट से होकर गुजरती है, कैसे मैप है, कैसे नहीं। अगर मैप में देखें तो ये गंगा नदी, ठीक है, कौन सी स्टेट से होकर गुजरती है, मतलब इसका उद्गम कौन से स्टेट से है, उत्तराखंड से है, और किस जगह से है, किससे नहीं है, अभी सब बातें आपको समझाते हैं। जैसे आसान सी भाषा में समझते हैं, गंगा अगर इसकी लेंथ की बात की जाए, कितनी लेंथ है, तो कितनी? 2525, ठीक है, 2525 किलोमीटर, ठीक है, 2525 किलोमीटर इसकी लेंथ है, इतने किलोमीटर इसकी लेंथ है। और अगर बात की जाए गंगा नदी की खास बात, तो इसके अंदर कैसी प्रॉपर्टी पाई जाती है? सेल्फ प्यूरिफाइंग प्रॉपर्टी पाई जाती है, मतलब ये अपने आप को खुद शुद्ध कर सकती है ये, ठीक है? कैसे? क्योंकि इसमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम क्या है? बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज, ठीक है। अब इसके ऊपर काफी मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं कि इसके पानी में बैक्टीरियोफेज पाया जाता है, जिसकी वजह से गंगा नदी के पास सेल्फ प्यूरिफाइंग प्रॉपर्टी है, मतलब खुद को शुद्ध कर सकती है। किसकी वजह से? इस बैक्टीरियोफेज की वजह से। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये जिस क्षेत्र से होकर गुजरती है वहां पे बहुत सारी हर्ब्स हैं, ठीक है, मतलब उस क्षेत्र में बहुत सारी औषधियां पाई जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ का जो पानी है, उसके अंदर ये प्रॉपर्टी आ गई है कि वो अपने आप को शुद्ध कर सकता है, ठीक है। बात हुई क्लियर? तो इस तरीके की चीजें हैं। तो गंगा, इस यही कारण है कि गंगा नदी का पानी कभी खराब नहीं होता, ठीक है, कि उसको बोतल में भर के रख लो तो पानी खराब नहीं होता, ठीक है। इसलिए मान्यता है कि जब लोग कांवड़ लेने आते हैं तो गंगा नदी का पानी लेके आते हैं, क्यों? क्योंकि वहां का पानी खराब नहीं होता, ठीक। किस कारण? बैक्टीरियोफेज के कारण या हर्ब के कारण, कुछ भी आप मान सकते हो, दोनों चीजें भी मानी जाती हैं। दूसरा, अगर हम देखें कि जो गंगा नदी है आखिरकार वो कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरती है, तो उसका उद्गम या कहा जाए जो ओरिजिन हुआ है वो कहाँ से हुआ है? उत्तराखंड से हुआ है, जिसे देवभूमि भी कहा जाता है। उत्तराखंड से इसका उद्गम हुआ है। उत्तराखंड से गंगा नदी निकलती है, फिर उत्तराखंड से होते होते ये कौन से स्टेट में आ जाती है? यूपी। यूपी के बाद बिहार, बिहार के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, फिर फरक्का से होते हुए बांग्लादेश होते हुए कहाँ जाके गिर जाती है? बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। समझो, यहाँ क्या है? बांग्लादेश, यहाँ क्या है? BOB, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बे ऑफ
बंगाल। तो जो गंगा नदी है वो कहाँ जाके गिरती है? बे ऑफ बंगाल में आके गिरती है। एग्जाम में आपसे पूछा आएगा गंगा नदी निम्नलिखित में से कहाँ जाके गिरती है? उसमें से एक ऑप्शन होगा बे ऑफ बंगाल, एक होगा अरेबियन सी, एक दो ऑप्शन और होंगे। तो हमें पता है कि कहाँ जाके गिर रही है, बीओबी, बे ऑफ बंगाल में आके गिर रही है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो गंगा नदी किस किस स्टेट से होकर गुजर रही है? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहाँ से होके गुजर रही है। पश्चिम बंगाल में एक बांध है, फरक्का बांध। ठीक है, वहां से ये दो भागों में बढ़ जाती है। एक भाग बांग्लादेश चले जाता है, एक भाग नीचे की तरफ आता है। ठीक है, जो बांग्लादेश की तरफ जाता है उसको क्या कहा जाता है? भगीरथी कहा जाता है। उस भाग को क्या कहा जाता है? भगीरथी कहा जाता है। देखो आपको जो बना के दिखा दिया गया है इसको बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है, भगीरथी कहा जाता है। इधर की तरफ क्या है? आपका असम वाला क्षेत्र है, असम, मणिपुर, मेघालय, इधर वाला क्षेत्र है। तो ऊपर से क्या आ रही है? ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है। जब ये ब्रह्मपुत्र नदी और भगीरथी नदी आपस में मिल जाती हैं तो इसकी संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है? पद्मा। इस रिवर को क्या कहा जाता है? पद्मा रिवर कहा जाता है। और इधर से क्या कौन सी रिवर आ रही है? मेघना बराक रिवर आ रही है। कोई दिक्कत यहाँ तक? दो समझो बात। ये क्या है? फरक्का, एक नया पेज, तो यहाँ समझो। ये फरक्का बैराज है। ठीक है, फरक्का बैराज के बाद गंगा नदी दो भागों में बढ़ गई, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। जो ये नीचे वाला भाग है इसको क्या कहा गया? हुगली कहा गया। ठीक है, बातें समझ में? तो नीचे वाला भाग है इसको क्या कह दिया? हुगली। ये नदी फरक्का से जो ऊपर की तरफ जा रही है इसको क्या बोला गया? भगीरथी, भगीरथी। ठीक है, ऊपर से यहाँ असम वाला क्षेत्र है, यहाँ क्या है? असम। उसके ऊपर अरुणाचल प्रदेश। यहाँ से एक नदी आ रही है जिसका नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। ये ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है। जब ये यहाँ आके मिल जाती है तो इसके बाद इस नदी को क्या नाम दिया जाता है? पद्मा। और यहाँ से एक नदी और आके मिलती है जिसका नाम क्या है? बराक, बराक रिवर। ठीक है, अब एग्जाम में जैसे अब आप कहोगे कि भाई यहाँ से हम कैसे सवाल कर सकते हैं, यहाँ से कैसे सवाल आते हैं, तो समझो। एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि ये बताइए कि बराक रिवर निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? उसमें से एक ऑप्शन क्या था? गंगा। ठीक है, एक ऑप्शन क्या था? गोदावरी, कृष्णा, इस तरीके से था। अब ये सदर्न पार्ट से तो बह नहीं रही है, तो भाई आपका गोदावरी भी कैंसिल, कृष्णा भी कैंसिल, इसकी जगह और कोई दे रखा होता वो भी कैंसिल। ठीक है, इस तरीके से चीजें काम में आती है। ठीक है, बात हुई क्लियर? तो हमने देखा कि गंगा नदी किस किस स्टेट्स होकर बह रही है? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, फरक्का बांध के बाद फरक्का, भगीरथी कहलाती है, पद्मा, नीचे वाली शाखा हुगली। ठीक है, अब गंगा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है जिसका नाम है यमुना। क्या नाम है? यमुना। अगर यमुना की बात की जाए तो वो उसका उद्गम कहाँ से होता है या कहाँ से उसका ओरिजिन होता है? तो कहाँ से? उत्तराखंड से, यमुनोत्री ग्लेशियर से उसका ओरिजिन होता है। किसका? यमुना रिवर का। और वो उत्तराखंड के बाद फिर किस स्टेट में आ जाएगी? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद दिल्ली, दिल्ली के बाद यूपी। फिर जाके किस में मर्ज हो जाती है? आपकी गंगा नदी में मर्ज हो जाती है। ठीक है, गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो यमुना नदी किस किस स्टेट से होकर गुजरती है? उसका उद्गम कहाँ से हो रहा है? उत्तराखंड, यमुनोत्री ग्लेशियर से, फिर वो हिमाचल प्रदेश, फिर हरियाणा, फिर दिल्ली, फिर यूपी। यूपी में वो गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, अब हाल फिलहाल में एग्जाम आने वाला है उत्तराखंड पीसीएस का। ठीक है, उत्तराखंड पीसीएस का एग्जाम आने वाला है, जिस वजह से यहाँ से जो गंगा नदी उत्तराखंड में जो जो आपके प्रयाग है, ठीक है, कहाँ पे मिलती है, कहाँ से निकलती है, कि कौन कौन सी शाखाएं हैं, इस तरीके की चीजें पूछी जाती हैं। तो इसलिए इसको पढ़ना भी जरूरी हो जाता है। तो समझते हैं बात को। ठीक है, समझते हैं बात को कि क्या है हिसाब, क्या नहीं है। ठीक, चलो उत्तराखंड में देखते हैं। शुरू करें। तो गंगा नदी का उद्गम कहाँ से है? गंगोत्री। किस ग्लेशियर से है? गंगोत्री। ठीक है, गंगा नदी कहाँ से होके, कहाँ से उसका उद्गम है, कहाँ से ओरिजिन है? गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है।
ठीक है? फिर वो नीचे की तरफ, ये उत्तराखंड है, नीचे की तरफ आनी शुरू हो जाती है, आनी शुरू हो जाती है, आनी शुरू हो जाती है, फिर वो हरिद्वार में आ जाती है, हरिद्वार में आ जाती है, मतलब गंगा नदी कैसे क्षेत्र में आ जाती है? मैदानी क्षेत्र में आ जाती है। किस क्षेत्र के बाद? गढ़मुक्तेश्वर के बाद गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में आ जाती है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। तो गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकली, कई शाखाओं के रूप में निकली, ठीक है? तो उस समय इसका क्या नाम था? भगीरथ। जब गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है तो उस समय उसका नाम होता है, क्या नाम होता है? भगीरथी होता है, ठीक है? और एक एक नदी आके मिल जाती है किसमें? भगीरथी में आके मिल जाती है, जिस नदी का क्या नाम है? भिलंगना, भिलांगना, ठीक है? भिलांगना, भिलांगना, ठीक है? अभी भिलांगना भगीरथी में जिस स्थान पे आके मिल जाती है, उस स्थान को क्या बोला जाता है? गणेश प्रयाग, गणेश प्रयाग। प्रयाग मतलब होता है मिलना, नदियों का संगम, ठीक है? तो नदी जो इस नदी का संगम है, बिलांगना नदी का जो संगम है भगीरथी नदी से जिस पॉइंट पे आके मिलती है, उस पॉइंट को क्या बोला जाता है? गणेश, गणेश प्रयाग। एग्जाम में पूछा आएगा गणेश प्रयाग पर निम्नलिखित में से कौन कौन सी नदियां मिलती है? तो कौन कौन सी मिलती है? भगीरथी और बिलांगना नदी मिलती है। उसी तरीके से एक रिवर है जिसका नाम क्या है? धौली गंगा, धौली गंगा, जो किस ग्लेशियर से निकलती है? संतोपत ग्लेशियर से। एग्जाम में पूछा आएगा संतोपत ग्लेशियर से निम्नलिखित में से कौन सी नदी निकलती है? उसमें से एक नाम होगा काली गंगा, एक का नाम होगा धौली गंगा, एक का नाम होगा गौरी गंगा। अब आपको पता होना चाहिए कि संतोपत ग्लेशियर से कौन सी रिवर निकल रही है? धौली गंगा निकल रही है। तो संतोपत से एक रिवर निकली जिसका क्या नाम है? धौली गंगा निकली। ऊपर से एक नदी आ रही है जिसका क्या नाम है? विष्णु गंगा। विष्णु गंगा ऊपर से एक नदी आ रही है और ये आगे किसमें मिल जाती है? धौली गंगा में आके मिल जाती है। जिस जिस स्थान पे ये आके मिलती है उस स्थान को क्या बोला गया? विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग बोला गया, ठीक है? विष्णु प्रयाग बोला गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब ये चीज कैसे याद रखी जाएगी? तो संतोपत ग्लेशियर से धौली गंगा निकली, ये आपको याद रखना पड़ेगा। विष्णु गंगा आके मिल जाती है धौली गंगा में, वहां एक किसका निर्माण करती है? विष्णु प्रयाग। देखो, वी से विष्णु गंगा और वी से ही क्या है? विष्णु प्रयाग है। उसी तरीके से त्रिशूल ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? नंदाकिनी, नंदाकिनी, ठीक है? नंदाकिनी, उसको इंग्लिश में भी नंदाकिनी कहा जाएगा और हिंदी में भी नंदाकिनी कहा जाएगा। तो त्रिशूल ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका क्या नाम है? नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी निकलती है, नंदाकिनी रिवर निकलती है और ये जाके मिल जाती है किसमें? इस नदी में मिल जाती है। और जिस स्थान पे जाके मिलती है उस स्थान को क्या बोला जाता है? नंद प्रयाग, नंद प्रयाग। एग्जाम में पूछा आएगा त्रिशूल ग्लेशियर से निम्नलिखित में से कौन सी नदी निकलती है? तो कौन सी? नंदाकिनी निकलती है। नंदाकिनी जिस स्थान पे जाके धौली गंगा से मिलती है उस प्रयाग को किस नाम से जाना जाता है? नंद प्रयाग के नाम से। देखो, नंदाकिनी एन से और नंद प्रयाग एन से। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। कोई दिक्कत नहीं। फिर हम देखते हैं कि एक ग्लेशियर है जिसका नाम क्या है? पिंडारी ग्लेशियर या पिंडार ग्लेशियर। पिंडारी ग्लेशियर या पिंडार ग्लेशियर। अभी ग्लेशियर क्या होता है ये भी याद रखना। ग्लेशियर का मतलब ये होता है कि भाई यहाँ क्या बर्फ जमी हुई है, पानी जो है वो लिक्विड रूप में नहीं है, कैसे है? सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है? इसको ही बोला जाता है ग्लेशियर। खूब बड़ा एक क्षेत्र है जो बर्फ से जमा हुआ है, उसको क्या बोल दिया गया? ग्लेशियर बोल दिया गया, ठीक है? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो पिंडार ग्लेशियर से एक रिवर निकलती है जिसका क्या नाम है? पिंडारी रिवर। और ये जाके जब यहाँ मिलती है तो एक प्रयाग का निर्माण होता है जिसका क्या नाम है? कर्ण प्रयाग। क्या नाम है? कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग, ठीक है? ये नदी कौन सी कहलाएगी? अलकनंदा नदी कहलाएगी, अलकनंदा नदी कहलाएगी। तो एग्जाम में पूछा जाएगी नहीं, पूछा जाएगा कि पिंडारी रिवर जिस स्थान पे जाके मिलती है वहां पे किस प्रयाग का निर्माण करती है? तो किसका करती है? कर्ण प्रयाग का निर्माण करती है। किसका कर रही है? कर्ण प्रयाग का निर्माण कर रही है, ठीक है? ऊपर से एक रिवर आ रही है किस क्षेत्र से? चारोवर ग्लेशियर से, चारोवर ग्लेशियर से, चारोवर ग्लेशियर, ठीक? यहाँ से एक रिवर निकल रही है जिसका नाम क्या है? मंदाकिनी।
मंदाकिनी रिवर आके मिल जाती है यहाँ पे, और यहाँ पे एक ये प्रयाग का निर्माण करती है जिसका क्या नाम है, रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग। प्रयाग का मतलब हुआ कि जहाँ पे दो नदियों का संगम होता है, यहाँ पे नदियों का संगम होता है। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। तो रुद्रप्रयाग में कौन सी नदी आके मिल रही है? मंदाकिनी नदी आके मिल रही है। फिर ये जो अलकनंदा नदी है, अलकनंदा नदी है, ये आके मिल जाती है किसमें? भगीरथी में। भगीरथी और अलकनंदा नदी जिस क्षेत्र में आके मिलती है उसको क्या बोला गया? देवप्रयाग। क्या बोला गया? देवप्रयाग। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। ठीक है, तो विष्णु प्रयाग का हमें याद हो गया। नंद प्रयाग का ट्रिक हमें याद हो गई। पिंडारी रिवर जहाँ आके मिलती है उसको कर्ण प्रयाग कहा गया। मंदाकिनी रिवर जहाँ आके मिलती है उसको रुद्र प्रयाग कहा गया। ठीक। और अलकनंदा और देवप्रयाग जहाँ पे आके मिलती है, सॉरी, अलकनंदा और भगीरथी जहाँ पे आके मिलती है उसको क्या बोला गया? देवप्रयाग कहा गया। ठीक है, गणेश प्रयाग कहाँ? जहाँ विलांगना नदी आके मिलती है किससे? भगीरथी में। उस क्षेत्र को क्या बोला गया? गणेश प्रयाग बोला गया। ठीक है, इसकी ट्रिक है, रो मत क्यों पर नहीं नहीं, रो मत क्यों पर नहीं नहीं। आर से रो मत क्यों पर नहीं नहीं। ठीक है, के से कर्णप्रयाग, पी से पिंडारी रिवर, आर से रुद्रप्रयाग, एम से मंदाकिनी। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। एन से नंद प्रयाग और रिवर मंदाकिनी। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बात हुई हमें याद। देवप्रयाग पे आके कौन कौन सी नदी आके मिली है? भगीरथी में आके मिल जाती है कौन सी? अलकनंदा नदी आके मिल जाती है। इसके बाद ही इस नदी का क्या नाम पड़ जाता है? गंगा। इस क्षेत्र के बाद इसे क्या कहा जाता है? गंगा। फिर उसके बाद गढ़मुक्तेश्वर के बाद ये किस में एंटर हो जाती है? मैदानी क्षेत्र में एंटर हो जाती है। तो ये रहा उत्तराखंड का स्पेशल। ठीक है, उत्तराखंड का स्पेशल कि जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अगला देखते हैं कि इस रिवर में आके लेफ्ट साइड से कौन कौन सी नदियां आके मिल रही हैं, राइट साइड से आके कौन कौन सी नदियां मिल रही हैं। ठीक, लेफ्ट साइड से कौन कौन सी नदियां आके मिल रही हैं, बाएं ओर से कौन कौन सी नदी आ रही हैं, बाएं ओर से कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, और दाएं ओर से कौन कौन सहायक नदियां, लेफ्ट साइड से कौन सी है और राइट साइड से कौन सी है। ठीक है, नदी का बहाव कैसा है? इस डायरेक्शन में। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? पूछ सकते हो। नहीं है? चलो समझो बात को। ये है गंगा नदी, ये है गंगा नदी। गंगा नदी, जब गंगा नदी हरिद्वार से निकलती है तो एक नदी आके मिलती है, एक नदी आके मिलती है जिस नदी का क्या नाम है? रामगंगा। राम गंगा, रामगंगा। रामगंगा आके मिलती है किस में? गंगा नदी में। किस क्षेत्र पर? कन्नौज पे आके। कन्नौज पे आके एक नदी मिलती है गंगा में जिस नदी का क्या नाम है? रामगंगा। और इस राम गंगा के किनारे क्या है? नैनीताल। ठीक है, वाराणसी, वाराणसी पर एक नदी आके मिलती है गंगा में, उस नदी का नाम क्या है? गोमती। गोमती। और गोमती नदी पे ही पाया जाता है क्या? पीलीभीत। पीलीभीत। गोमती नदी के ही किनारे क्या है? पीलीभीत। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। तो गंगा नदी में अगर बात की जाए, लेफ्ट साइड से आके जो एक नदी मिलती है उसका नाम क्या है? रामगंगा। कहाँ आके मिलती है? वो कन्नौज में आके मिलती है। ठीक है, अगली रिवर है गोमती। गोमती आके मिलती है कहाँ? वाराणसी में मिलती है। ठीक है, उसके बाद जब हम आगे आते हैं तो छपरा पर एक नदी आके मिलती है, एक नदी आके मिलती है जिस नदी का क्या नाम है? घाघरा नदी या घग्गर नदी भी बोलते हैं, घाघरा नदी। ठीक है, घाघरा नदी। ठीक, अभी घाघरा नदी आगे मिल तो जाती है लेकिन ये अनेक शाखाओं में होती है, तो जिसमें से एक शाखा जो निकलती है वो कौन से क्षेत्र से निकलती है? मिलाप ग्लेशियर से। मिलाप ग्लेशियर से कौन सी नदी निकल रही है? गौरी गंगा, जिसको काली गंगा भी कहा जाता है, शारदा भी कहा जाता है, सरजू भी कहा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। अगला एक ग्लेशियर है मंचुक ग्लेशियर। मंचुक ग्लेशियर,
वहां से एक रिवर निकली है जिसका क्या नाम है, घाघरा। तो आपसे पूछा जाएगा घाघरा नदी निम्नलिखित में से किस ग्लेशियर से निकलती है, मिलाप ग्लेशियर, मनचुक ग्लेशियर, किससे, तो मानचुक ग्लेशियर से निकलती है। एक रिवर और है जिसका क्या नाम है, राप्ती। क्या नाम है, राप्ती। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, ये बताइए गोरखपुर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे है। गोरखपुर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे, तो किस नदी के, राप्ती नदी के किनारे है। कौन सा, गोरखपुर। ठीक है। देवरिया किस नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे, घाघरा नदी के किनारे कौन सा है, देवरिया। और गोरखपुर किस नदी के किनारे है, राप्ती नदी के किनारे है। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अयोध्या किस नदी के किनारे है, तो अयोध्या किस नदी के किनारे है, सरयू नदी के किनारे है। यह कहा जाए घाघरा नदी के किनारे। जैसे यहाँ जो गोरी गंगा लिखा है, गोरी गंगा से मतलब है, गोरी गंगा भी कहा जाता है, काली गंगा भी कहा जाता है, शारदा नदी भी कहा जाता है, सरयू नदी भी कहा। ये इस तरीके से बहुत इस तरीके से ट्रिब्यूटरी में फैली हुई है। कहीं पे इसका नाम यहाँ से लेके यहाँ तक ये मिलेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक मिलेगा। तो इस तरीके का हिसाब है। बात हुई क्लियर, कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं। तो मिलाप ग्लेशियर से कौन सी गंगा निकली है, गोरी गंगा निकली है। ठीक। आपसे पूछा जाए अयोध्या कौन सी नदी के किनारे है, सरयू नदी के किनारे है। और ये घाघरा नदी आके जो मिलती है गंगा में, कहाँ पे आके मिलती है, छपरा पे आके मिलती है। इसके बाद एक रिवर है जिसका नाम क्या है, गंडक, जो आके मिली है कहाँ पे, पटना पर। गंडक रिवर, ऊपर से गंडक रिवर आ रही है, वो आके कहाँ मिलती है, पटना पर आके मिलती है। ठीक है। ऊपर से जब आज आप चलोगे तो नेपाल वाला क्षेत्र है, यहाँ ऊपर क्या है, नेपाल वाला क्षेत्र है। वहां से एक रिवर आ रही है जिसका क्या नाम है, कोसी। वो आके कहाँ मिल जाती है, भागलपुर पे। भागलपुर पे। और दार्जिलिंग हिल जो है, दार्जिलिंग हिल, ठीक है, वहां से एक नदी निकल रही है जिसका क्या नाम है, महानंदा। महानंदा, वो आके कहाँ मिलती है, फरक्का बैराज के पास आके मिल जाती है, कहाँ, गंगा नदी पे आके मिल जाती है। अब एग्जाम में पूछा जाएगा कोसी नदी गंगा नदी में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पे आके मिलती है। ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी छपरा, ऑप्शन डी वाराणसी। तो कोसी किस क्षेत्र पे आके मिल रही है, भागलपुर। ठीक है। गंडक नदी आके किस क्षेत्र पर मिल रही है आपकी, पटना। और घग्गर नदी किस क्षेत्र पे आके मिल रही है, छपरा। ठीक है। और गोमती, वाराणसी और रामगंगा, रामगंगा कन्नौज पे, कन्नौज पे आके मिल रही है। तो इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है। फरक्का बैराज के बाद जो गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, भगीरथी के नाम से जाना जाता है। जब ऊपर से ब्रह्मपुत्र या जमुना नदी इसमें आके मिलती है तो उसको किस नाम से जाना जाता है, पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। नीचे से एक रिवर जी गंगा की एक शाखा निकल जाती है जिसको हुगली नदी कहा जाता है। इतनी बातें आपको याद होनी चाहिए। ये हमने पढ़ी किसके बारे में, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी। अब पढ़ेंगे हम राइट ट्रिब्यूटरी, गंगा नदी की राइट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, दाएं सहायक नदी कौन सी है। ठीक है। तो ये है गंगा नदी, ये इस तरीके से बह रही है। ठीक है। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, इस तरीके से फिर एंड में पश्चिम बंगाल, इस तरीके से बह रही है। उत्तराखंड से एक नदी और बहती है जिसका नाम क्या है, यमुना। यमुना बहती है कहाँ से, यमुनोत्री ग्लेशियर से। जब यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी बहती है तो ये इस तरीके से वही वही और ये जाके मिल जाती है किसमें, गंगा यमुना, गंगा नदी में, किस क्षेत्र पर, प्रयागराज। प्रयाग प्रयागराज। ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि प्रयागराज को त्रिसंगम बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि वहां पे एक तो गंगा नदी है, एक यमुना नदी है, और सरस्वती नदी जो है उसको सरस्वती नदी की तरह नहीं बल्कि किसको विद्या के रूप में माना जाता है। ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं। तो प्रयागराज में आके कौन कौन सी नदी आके मिलती है, गंगा और यमुना। गंगा यमुना, जैसे कहा जाता है ना प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती, है ना। तो यमुना नदी एक सहायक नदी है जो कैसी है, राइट ट्रिब्यूटरी है किसकी, गंगा की, जो गंगा में आके इस तरीके से मिल गई। अब यमुना नदी की भी कुछ सहायक नदियां हैं जैसे टोन्स, हिंडन। ठीक है। एक बार एग्जाम में पूछा गया था टोन्स निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है, उसमें था यमुना, गंगा, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र। तो टोन्स नदी जो है वो किस नदी की सहायक नदी है, तो किस नदी की सहायक नदी है, यमुना नदी। उसी तरीके से हिंडसन का भी पूछा जा सकता है। ठीक है। हिंडसन का भी पूछा जा सकता है। ठीक। जब आप इस वाले क्षेत्र में आते हो तो यहाँ एक पठार है जिसको क्या बोला गया, मालवा का पठार। मालवा का पठार।
इस मालवा के पठार से एक नदी निकलती है जिसको क्या बोला जाता है? चंबल। चंबल रिवर किसके लिए फेमस है? पहले किसके लिए थी? डाकुओं के लिए, ठीक है, या गुली इरोजन के लिए फेमस है, ठीक है, कटाव के लिए। मालवा प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू। इस मालवा प्लेट्यू से एक रिवर निकली जिसका क्या नाम है? चंबल, जो जाके किस में मिल जाती है? यमुना नदी में मिल जाती है। किस क्षेत्र पर? इटावा वाले क्षेत्र पर। एग्जाम में पूछा गया चंबल नदी यमुना नदी में किस क्षेत्र पर जाके मिलती है? तो किस क्षेत्र में? इटावा। एग्जाम में पूछा जाएगा कि चंबल नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो किसकी? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र। किसकी सहायक नदी है? चंबल। किसकी है? यमुना की। ठीक है, गंगा की नहीं है, किसकी है? यमुना की। ठीक है, यहीं से एक रिवर निकलती है जिसे क्या नाम है? छिपरा रिवर। ठीक है, छिपरा रिवर मालवा के प्लेट्यू से निकलती है और जाके किसमें मिल जाती है? चंबल रिवर में मिल जाती है। एग्जाम में पूछा जाएगा छिपरा रिवर निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो किसकी है? चंबल की है। कहाँ से निकलती है? मालवा प्लेट्यू से निकलती है। ठीक, और जब मालवा प्लेट्यू के नीचे आप आओगे, देखो आपको समझ में नहीं आ रहा, अभी आएगा, रुक। ये गुजरात रहा, ठीक है, ये अरावली वाला हिस्सा रहा, यहाँ से गंगा नदी जा रही है, ये इसमें यमुना नदी आके मिल गई है। यहाँ वाला क्षेत्र जो है इसको बोला गया मालवा, मालवा प्लेट्यू। इसके नीचे एक रेंज जा रही है पहाड़ की इस तरीके से, उसको बोला गया क्या? विंध्याचल, विंध्याचल रेंज। उसके नीचे सतपुड़ा, ठीक है, सतपुड़ा अनेक पार्टों में टूटी हुई है जिसमें से एक पार्ट का क्या नाम है? अमरकंटक। ठीक, तो मालवा के नीचे क्या है आपका? विंध्याचल रेंज है। इस विंध्याचल से एक रिवर निकलती है जिसका क्या नाम है? काली सिंध। और ये काली सिंध जाके मिल जाती है किसमें? चंबल नदी में जाके मिल जाती है। तो चंबल नदी से एक रिवर निकलती है जिस रिवर का नाम क्या है? बानस, जो किसकी तरफ जाती है? राजस्थान की तरफ जाना शुरू कर जाती है। और बीच में क्या पड़ता है? अरावली पड़ता है, ये वाला क्षेत्र अरावली पड़ता है, यह अरावली। अरावली से रिवर निकलती है लूनी और माही, लूनी और माही। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? इस विंध्याचल रेंज से एक रिवर निकली जिसका क्या नाम है? काली सिंध। और ये जाके किस रिवर में मिल जाती है? चंबल में मिल जाती है। एग्जाम में पूछा जाएगा काली सिंध का उद्गम निम्नलिखित में से कहाँ से हुआ है? तो कहाँ से? कहाँ से? कहाँ से? विंध्या रेंज से। कहाँ से? विंध्याचल रेंज या विंध्या रेंज से हुआ है। और काली सिंध निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो किसकी? चंबल की है। अगर एग्जाम में पूछ लिया सिंध नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो किसकी है? उसमें हो चंबल हो, यमुना हो, गंगा हो, ब्रह्मपुत्र, तो क्या लगाओगे? यमुना। सिंध के बारे में पूछा जाए तो यमुना, और काली सिंध के बारे में पूछा जाए तो किसकी? चंबल। ठीक, तो इस विंध्याचल श्रेणी से कुछ नदियां निकलती हैं, सिंध, बेतवा, केन। सीक्वेंस याद रखना, सिंध, बेतवा, केन, एसबीके, सिंध, बेतवा, केन। ये कई बार सीक्वेंस पूछ लिया जाता है इनका, पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम, इस तरीके से भी। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। तो सिंध नदी के बारे में हमने पढ़ लिया। अगली है बेतवा रिवर। तो बेतवा रिवर भी कहाँ से निकलती है? विंध्या रेंज से निकलती है और ये जाके मिल जाती है किसमें? यमुना नदी में। किस क्षेत्र पे? हमीरपुर के पास जाके मिल जाती है। वहीं एक और नदी है जिसका क्या नाम है? केन रिवर, जो कहाँ जाके मिल जाती है? बांदा वाले क्षेत्र में मिल जाती है। केन रिवर किस क्षेत्र में जाके मिल जाती है? बांदा वाले क्षेत्र में जाके यमुना नदी से मिल जाती है। विंध्या के बाद नीचे एक रेंज है सतपुड़ा, जो कई भागों में टूटी हुई है, जिसका एक भाग है जिसका क्या नाम है? अमरकंटक। अमरकंटक से एक रिवर निकल रही है जिसका क्या नाम है? सोन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? उसमें एक ऑप्शन होगा सोन। तो बस आपको बिना देखे सोन पे टिक मारना अगर अमरकंटक के बारे में पूछा जा रहा है तो। ठीक है, जैसा एग्जाम में पूछा जाए अमरकंटक से निम्नलिखित में से कौन सी नदी निकलती है? ऑप्शन ए सिंध, बेतवा, केन, सोन। कौन सी नदी निकलती है? सोन। रिवर किससे निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। और इसी रिवर पर एक डैम बना हुआ है जिसका क्या नाम है? गोविंद बल्लभ पंत डैम। गोविंद बल्लभ पंत डैम। डैम को हिंदी में बोलते हैं जलप्रपात, गोविंद बल्लभ पंत जलप्रपात। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाएगा गोविंद बल्लभ पंत डैम निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे है? तो किस नदी के किनारे है? सोन नदी के किनारे है। एक रिवर है रिहंद,
जो जाके किसमें मिल जाती है? सोन नदी में मिल जाती है, ठीक है? और यहाँ से एक रिवर आ रही है जो उसका क्या नाम है? दामोदर रिवर। दामोदर रिवर वो किस क्षेत्र से निकलती है? छोटा नागपुर प्लेट्यू वाले क्षेत्र से निकलती है, जिस कारण यहाँ पे क्या है? बहुत ज़्यादा कोयला है, जिस कारण यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कम है और ज़्यादातर मात्रा किसकी बढ़ी हुई है? कार्बन की है, जिस वज़ह से इस नदी में मछलियाँ वगैरह नहीं पाई जाती हैं। ठीक है? छोटा नागपुर प्लेट्यू। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं? तो हमने क्या-क्या पढ़ा? हमने पढ़ा भई गंगा नदी के बारे में हमने पढ़ा, यमुना नदी के बारे में हमने पढ़ा, गंगा नदी किस कहाँ जाके गिरती है? तो कहाँ? बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है। गंगा नदी किस-किस राज्यों से होके गुजरती है? ये हमने पढ़ लिया। ट्रिब्यूटरी कौन-कौन सी है? ये हमने पढ़ लिया। उत्तराखंड स्पेशल के बारे में भी हमने पढ़ लिया। एक बार यूपीएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया था, गंडक, गोमती, घाघरा, गोमती, गौरीगंगा, घाघरा और गंडक, इनके बारे में पूछा गया था, ठीक है? गोमती, गौरीगंगा, घाघरा और गंडक, इन रिवर के बारे में पूछा गया था और सीक्वेंस पूछा गया था। कैसे? वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूरब की तरफ सीक्वेंस पूछा था कि भई नदी कैसे-कैसे है। पहले गोमती आती है या पहले गंडक आती है, इस तरीके से ऑप्शन दिए हुए थे। तो सोचो जिसने ये क्लास करी होती वो आसानी से उस चीज़ को टिक मार देता, ठीक है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि पढ़ाई के साथ-साथ की प्रैक्टिस भी होती रहे। कई बच्चे क्या होता है, उन्होंने मैप देखा, हाँ भाई पढ़ लिया, लगता है उनको याद हो गया, फिर छोड़ देते हैं वो, फिर 6 महीने बाद उठा के देखते हैं। उससे बढ़िया तरीका ये है कि एक बार पढ़ो, याद करो, याद करने के बाद उसका दिन बनाओ कि भई इस दिन मेरे को बस 2 मिनट इसको देखना है, बस ज़्यादा नहीं 2 मिनट। फिर इस दिन 2 मिनट देखना है, तो वो चीज़ कहीं न कहीं याद हो जाएगी, लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके सेट हो जाएगी। ठीक है? तो ये हमने पढ़ लिया गंगा नदी के बारे में। अगर फिर भी कोई ऐसी चीज़ है जिसको समझ में नहीं आई हो, कोई डाउट रहा हो, तो आप पूछ सकते हैं। आज की क्लास रखते हैं यहीं।